तू गिलास के लिए रो रहा है और यहाँ देख सरकारी खजाने से 200 करोड़ का राशन गायब है। का कह रहे हो नेताजी? अब ऐसा सरपंच चुनोगे तो यही सब होगा। अगर कोई काम नहीं हुआ तो सरपंच को वोट कैसे मिले थे? तुम जैसे गधों की वजह से। तो पूरा रामपुर जो है ना, आंख रहते हुए भी गंधारी बना हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है। हाँ, अगर जे टपरी का चूल्हा नहीं जलेगा तो हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जलेगा। क्या करे बताओ? कितनी हसरत से पढ़ाई करी आती कि जिंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन कहा चाचा तुम्हारे तोते कौन ने उड़ा दे? कहा किसी आ बैठे हो? अरे बैठ। बोलो। एक तो तुम्हें ऊंचा सुनाई दे, क्यों खिसिया बैठे हो? तुम लोगों को 1000 बार बोले हैं, तुम लोग हो सरपंच के दाएं बाएं। हाँ? तुमको जो है ना उसका गंदगी भी गुड़ जैसा लगता है। का चाचा देखिए नहीं पूरे इलाका में सरपंच भैया का कितनी इज्जत है। इज्जत का एक काम करो ना, इज्जत का लस्सी बना के तीनों जो बैठ के पियो, समझे कि नहीं? क्या करोगे इज्जत लेके? गलतफहमी का कोई इलाज है क्या? तुम लोग के पास तो गलतफहमी का भैया अलमारी भरा हुआ है। सरपंच को क्या दोष देंगे? अपना यूथ ही कंफ्यूज है। चाचा जरा खोल में रहिए, काहे इतना बुखला रहे हैं? अबे तुमको हम बोले ना हमसे आंख मिला के बात मत किया करो। अरे नहीं 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 चाचा चाचा मैं समझा रहा हूँ। ए पिंटू रहने देना यार। समझे? हाँ? ए संजू। चाचा सटिया। ए तुमको भी हम बता रहे हैं। हाँ का? अरे जल्दी हाथ चलाओ रे, चलो। इधर लगा रखो, इधर ही। हरिया इधर। अरे लट्टन भैया की जय हो। हाँ ठीक है भैया वो कहा है बहू की तबीयत खराब हो गई रही, जाइए से लेट हो गए। कर हरिया, कटवाई का खर्चा कब दोगे? सरपंच भैया कितनी बार पूछ चुके हैं। अरे भैया दे दे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हैं? कब हो जाएगा? जब पूरा फसल झड़ जाएगा तब। कब तक तुम्हारा साफ करेंगे हम? जल्दी से हिसाब दो ताकि कटवाई शुरू करवाएं हम। भैया सब रेडी है, बस 2 दिन का समय दो। 2 ही दिन? अरे भैया आपके खास आदमी हैं। भैया भूरी बहुत पूछ रही है आपको। क्या बात है? अच्छा एक काम करो, हो तुम कारखाना पहुंचो। हटो। दिप्पी। ओ हेलो, कितना फोन किया तुमको, फोन रिसीव ही नहीं कर रही हो। पगलेट हो गई हो का? नहीं, का खराब हुआ है तुम्हारा? फोन खराब हुआ है, तुम्हारा कान खराब हुआ है, हमको पता नहीं। अच्छा तुम्हारे शक्ल के 12 बजे हुए हैं। समझाओगी क्यों बजे हैं? तुमसे बात कर रहे हैं हम, तुमसे। क्या दिक्कत है? पेट हल्का करो ना। लगता है हमारी शादी नहीं हो पाएगी। बोलो। क्यों? दीपक में कुछ कमी है का? नहीं, वो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने ही मना कर दिया पिताजी को। जे बहुत अच्छा है। अभी तक ब्याह भी नहीं हुआ है और झगड़ा जो है वो पहले से ही शुरू हो गया है। पकलेट कही कि हमको लगा कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ तो हो गई है ना बड़ी प्रॉब्लम। क्या बड़ा प्रॉब्लम हो गया है? 35 लाख कैश और 4 व्हीलर गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं। दहेज? तुम्हारे दीपक जी क्या बोले इसमें? मुझे नहीं पता। फोन लगा रहे, उठा नहीं रहा है। मुझे नहीं लगता अपने परिवार के खिलाफ हो जाएगा। तो तुमको जेल लो बिटिया चाय। अरे आंटी चाय पीते हैं, इतना बड़ा बात हो गया, आप हमसे छुपाए, हमको टेंशन दे दिया आप। अरे टेंशन में तो हम सब आ गए बिटिया। कछु समझ में नहीं आ रहा हो कि ये सब कहाँ से होगा, कैसे होगा। आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है, हम है ना। देखो मधु, दीप्ति हमारी बेटी है। जा बात को दंड हमें भोगना ही पड़े है, क्योंकि समाज के नियम ही ऐसे बने हैं। क्या कर सकते हैं?
हम कर सकते हैं। क्या कर रही है तू? बताती है इसको। अरे तुम क्या कर रही हो मधु? वो नहीं उठाएगा फोन। यू वेट एंड वॉच कि हम का कर सकते हैं, तुम देखो। आ जाओ आंटी, चाय पी। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। अब मैं इसकी गुंडई फाड़ता हूँ। ये साड़ा हमें चूजा समझ रहा था। अब पता चलेगा कि आत्मप्रकाश का चीज है। ये गीले पत्ते चुन चुन के डाल और कस के बांधियो टाइट एकदम, मोटो मोटो मत डालियो। अरे धागा तो ढंग से बांध, बीड़ी ढीली ना हो जाए। हाँ जीजी। ए सुमन, तू कितने धीरे धीरे हाथ चलाते, ऐसा मोटो मोटो बनाते का? ए सिखाए जाको। जी दीदी। ए ठीक से कर। 1 हफ्ता हो गया रे। ठेकेदार ना सुने इतनी। लता तेरी मौसी ना आई? नहीं जीजी नहीं आई। हाँ तो उसको बोलना ना आए फिर। अब बहुत है मेरे पास औरतें काम करने वाली। लट्टन जी आगे मैं बात करत हूँ। राम राम लट्टन जी। सब ठीक? आपका रास्ता देखत रही, कछु परेशानी है? का परेशानी है? आपके पास समय है? कछु बात करनी हती। तुम्हारे लिए तो हमारे पास समय ही समय है। मतलब हमारे पास तो गांव के लिए हमारे पास समय ही समय है। लट्टन जी, जे कछु महिलाएं आज ही काम पे आई हैं। हाँ। वो कंचन है, जे फूलमती है, वो बिमला है, वो सल्ला है और जे जुनिया है। जे आज ही पिपरिया से आई है। अच्छा, मन लगा के काम करो। लट्टन जी परेशानी है कि सांस लेवे में सबको परेशानी होते। अरे तो हम का कोनो वैध हैं? नहीं, हम वो मतलब ना तो जे कारखाने में सब तमाकू, गांजा, बीड़ी और बाहर देसी दारू की भट्टी जे भपका अब बर्दाश्त नहीं होते। कछु करिए। हम सुने हैं कि सरकार ने औरतन के लाने कछु योजना शुरू करी है, तो हम लोग उनका कुछ जुगाड़ लगाइए। अरे जुगाड़ का हमरा कोनो झोला में है। सरकार का काम ऐसे नहीं होता है। फिर कैसे होते? अब हमें तो मालूम, सरकार से पूछो भाई। पर हमारे रामपुरा की सरकार तो महेंद्र भैया ही है। आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, इतना कुछ कह रही हो तो करते हैं कुछ। तुम सब मन लगा के काम करो, हम बात करते हैं, ठीक है? जे लत्तन भैया ने बोल दो तो इनकी बात मतलब पत्थर की लकीर है। तो हम सब लोगन की परेशानी का कोई ना कोई उपाय निकाल ही दे, है ना? जो अच्छा हो। ठीक। विपक्षी पार्टियों के अलावा छात्रों और युवाओं के संगठनों ने भी विधानसभा का घेराव किया और कुछ स्थानों पर चक्का जाम भी किया। छुटपुट हिंसक घटनाओं के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी तथा कुछ शहरों पर धारा 144 लागू कर दी गई। विपक्ष के नेता का कहना है कि सरकारी नौकरी में हुआ घोटाला बहुत व्यापक है। यह सीधा सीधा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यह मामला आगे चलकर और भी गंभीर होने वाला है। जहां प्रदेश में राजनीति का माहौल गरमाया हुआ है, वहीं मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की का चाहिए भैया? जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिन बहुत संकट के हो सकते हैं। हो सके तो घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि हादसे कभी भी घट सकते हैं। विपक्षी पार्टियों के अलावा छात्रों और युवाओं के संगठनों
ए राजेश, आओ भैया। भैया आप खाने में कछु ले हैं?